हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि लिपिड्स क्या होते हैं। हमने बताया कि लिपिड्स जो होते हैं आपके फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितनी भी ऑयली चीज़ें हम खाते हैं उनमें आपका लिपिड्स प्रेजेंट होता है, जो हमारे एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या यूँ कहिए जैसे आपकी बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है, जितने भी आपकी सेल्स होती हैं वो आपके लिपिड्स का बना होता है। तो लिपिड्स का फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था कि ये एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, एज ए कैरियर काम करते हैं, एज ए रिजर्वायर काम करते हैं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, और ये बॉडी की वेट को बढ़ाते हैं। मतलब फैटी एसिड्स आपके बॉडी में जाके फैट्स के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं और बॉडी वेट को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब कोई भी आप फैटी चीज़ खा रहे हैं, मान लो आप सिंपल लिपिड ही खा रहे हैं, जब कोई क्लासिफिकेशन आपको बताता है जिसमें सिंपली आप फैट्स या ऑयल्स का कंजप्शन कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो वो आपका डाइजेस्ट होता है। जब आप ओरली उसको लेते हैं तो लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है, जो क्या करता है आपके लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो एब्जॉर्ब होके आपके सीधा एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाता है। फिर एडिपोज टिश्यूज में जाने के बाद सेल के अंदर ही जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हम कोई भी कार्य को करते हैं। और मेटाबॉलिज्म हमने क्या बताया था कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम अपने द्वारा या सेलुलर एक्टिविटी के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वो आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके पहले और वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस भी देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा, क्रेब्स साइकिल देखा। उसमें क्या होता है, एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी बनती थी आपके एटीपी के फॉर्म में, फिर आपकी सेलुलर एक्टिविटी के लिए आपको जो ऊर्जा मिलती थी उसका आप उपयोग करते थे। लेकिन लिपिड्स में क्या होता है, जब आप लिपिड्स खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होता है। फिर वो फैटी एसिड से आपकी एनर्जी कैसे बनती है, एटीपी कैसे बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो आप कोई भी सिंपल लिपिड है, कोई भी सिंपल लिपिड है, या फिर हम मान लेते हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड्स है। तो ट्राइग्लिसराइड्स में आपका क्या आता था, हमने बताया था, जैसे मान लो ऑयल है, कोई भी ऑयल्स है या फिर फैट है, इसको हम खाते हैं तो ये टूटता है, आपका डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड्स के फॉर्म में, फैटी एसिड्स के फॉर्म में। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं, आपके एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल जब टूटता है तो इसको आप लिपोलाइसिस बोलते हैं। लिपोलाइसिस बोलते हैं, इसका मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड मॉलिक्यूल टूटता है और फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। फिर ये फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है जिसे आप मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं आपके एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर फर्दर आपका एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल जो होता है ये आपका मेटाबोलाइज होता है, या फिर टीसीए साइकिल आपको बताया था, क्रेब्स साइकिल, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। उसके उपरांत एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल आपका मेटाबोलाइज होता है और रिलीज करता है आपकी एटीपी, और आपका CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका वाटर रिलीज करता है, H2O। ये जो एक्टिविटी होती है ये आपका कार्बोहाइड्रेट, ये आपके लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब इसको हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं कि जब भी हम कोई भी सिंपल लिपिड का कंजप्शन करते हैं, जैसे मान लो ट्राइग्लिसराइड्स का या फैट या ऑयल्स का, तो वो हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस लाइपोलाइसिस कहलाता है। अब मान लो आपके एडिपोज टिश्यूज में जो भी सेल्स हैं उसमें आपका स्टोर्ड हो गया है फैटी एसिड्स के फॉर्म में लिपिड मॉलिक्यूल, और जो स्टोर्ड लिपिड्स होते, ये फैट्स होते हैं, ये आपके सैचुरेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अब इसका कन्वर्जन होता है, मतलब कि ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, इसको एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसका लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो होता है उसका मोस्टली 3 पाथवे है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने 5-6 पाथवे पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। लेकिन इसमें आपका मेजर 3 पाथवे है जो आपका होता है। पहला आपका होता है ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ये आपका मेजर होता है। फिर 2 माइनर पाथवे होते हैं जिसे हम अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हमको 3 चीजें पढ़नी है। पहला आपका बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा आपका अल्फा ऑक्सीडेशन, और तीसरा आपका ओमेगा ऑक्सीडेशन।
तो आज हम पहला मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन कैसे होता है, क्योंकि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हमने क्या बताया था कि ये आपकी इसमें कम से कम एक मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एक चैन होती है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की एक चैन होती है। इसका मतलब COOR ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और बाकी कार्बन की सिंपल सी लंबी चैन को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स बोलते हैं। मान लो कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है और ये बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो सिस्टोल में जो सेल का आपका सिस्टोल वाला एरिया होता है, जीवद्रव्य वाला एरिया होता है, साइटोसोल जिसमें भरा होता है, वो आपका क्या करता है, लिपिड्स को स्टोर किए रहता है फैटी एसिड्स के फॉर्म में, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो पहला स्टेप इसमें होगा, इसका एक्टिवेशन होगा। जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स होते हैं इनका एक्टिवेशन होता है। दूसरे में फिर क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपके सिस्टोल वाले एरिया से माइटोकॉन्ड्रिया में सफर करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इसका मूवमेंट होगा। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन होता है। तो 3 स्टेप्स में आपका बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। पहला आपका होता है कि एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड्स का, दूसरा जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है उस फैटी एसिड्स का या एसाइल को जो आपका प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद फिर आपका उसका ऑक्सीडेशन होता है और 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। फिर फर्दर वो माइटोकॉन्ड्रिया के उपरांत आपका TCA साइकिल चलने लगती है, फिर आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि पहला स्टेप आपका साइटोसोल में चलता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड भरा होता है उसमें चलता है, उसमें आपके फैटी एसिड्स स्टोर्ड रहते हैं। तो आपका स्टोर्ड फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहता है। जब आपका उसी साइटोसोल में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं थायोकाइनेज। थायोकाइनेज, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका अनसैचुरेटेड है, मतलब इसमें अदर ग्रुप अटैच हो सकता है। तो थायोकाइनेज क्या करता है, जो आपका थायो ग्रुप होता है CoASH, ये आपका थायो ग्रुप जो होता है, थायोकाइनेज क्या करता है, इस थायो ग्रुप को इस ऑक्सीजन पे ले जाके बाइंड कर देता है, अटैच कर देता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सैचुरेटेड फॉर्म में। क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे माइनस चार्ज लगा है तो ये अनसैचुरेटेड होता है। और थायो ग्रुप जो होता है, थायोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इस थायो ग्रुप को इस आपके ऑक्सीजन पे ले जाके बाइंड कर देता है। तो ये आपका सिंपली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो कन्वर्ट होता रहता है आपका एसाइल को ए में। एसाइल को ए में सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, कोई चीज नहीं चेंज होती है, RCH2CH2CH2CO। फिर यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ आपका थायो ग्रुप अटैच हो जाता है और बना लेता है एसाइल को ए। एसाइल को ए बनता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। अब यहाँ पे आपका फैटी एसिड जो अनसैचुरेटेड फॉर्म में वो एक्टिवेट हो गया है, मतलब एक प्रोडक्ट में बन गया है आपका एसाइल को ए में। और ये जो प्रक्रिया होती है आपके सिस्टोल में होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाला जो एरिया होता है उसमें होती है। जब एसाइल को ए बन जाता है उसके बाद अब इसमें आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है। इसमें क्या होता है, एक ATP का मॉलिक्यूल्स इसमें कंज्यूम होता है, यूज किया जाता है, और 2 आपके मैग्नीशियम के आयंस इसमें यूज होते हैं। मैग्नीशियम के आयंस Mg2+, इसके 2 आयंस यूज होते हैं और ATP का मॉलिक्यूल यूज होता है, जिसमें आपका ATP जो है AMP में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका PPI का मतलब होता है पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर वो फर्दर आपका इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ATP मतलब एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका एसाइल को ए बनता है। इसका मतलब इसमें आपके ATP के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर प्रोसेस होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमने क्या बताया था, एक्टिवेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जो आपका एसाइल को ए बन जाता है आपके साइटोसोल में, वो ट्रांसपोर्ट होता है और आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर धीरे धीरे इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करवाने के लिए एक आपका कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कार्निटीन। कार्निटीन एक मॉलिक्यूल्स होता है जो आपका क्या करता है, एक आपका एंजाइम और होता है कार्निटीन ट्रांसफेरेज। कार्निटीन ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है। ट्रांसफेरेज फर्स्ट और ट्रांसफेरेज सेकंड 2 एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका कार्निटीन क्या करता है, इस एसाइल मॉलिक्यूल के पास जाके बाइंड कर जाता है, एसाइल मॉलिक्यूल पे जाके बाइंड करता है, एसाइल को ए के साथ कार्निटीन बाइंड कर लेता है
और आपके इस एसाइल को ए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करवा देता है, क्योंकि एसाइल को ए अकेले आपका उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, उसको उसकी परमिएबिलिटी नहीं रहती है। तो यहाँ पे कार्निटीन उससे बाइंड हो जाता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन करवा देता है। अब आपका एसाइल को ए मॉलिक्यूल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इजिली इंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इंटर कर रहा है, मतलब साइटोसोल से आपके एसाइल कोए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये जो स्टेज होती है ये आपकी कहलाती है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए। फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फिर आपका जो फेज चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती रहती है, जिसमें आपके इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एनर्जी का फॉर्मेशन ही करेगा, जिसमें आपका FAD मॉलिक्यूल जो है वो FADH में कन्वर्ट होता है, मतलब फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और आपको बताया था एक FADH मॉलिक्यूल्स जो होता है वो 2 ATP के बराबर होता है, एक FADH मॉलिक्यूल्स 2 ATP के बराबर होता है। इसका मतलब पहले ही स्टेप्स में आपका क्या होता है, जब एसाइल को ए आपका कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनोल को ए में, ट्रांस इनोल को ए में इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसका रिमूवल हो जाता है, अल्फा और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है उसका रिमूवल होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है। उसके लिए एक एंजाइम होता है एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब जो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे, बाहर कर दे, वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर FAD से 2 FADH के मॉलिक्यूल्स बनाता है, इसका मतलब 2 ATP बन जाती हैं। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या हुआ, बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। फिर डबल बॉन्ड आने के बाद इसका नाम हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, इंटरचेंज रिएक्शंस होती रहती है, जिसमें आपका एसाइल कोए मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनोल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। फिर आपका ट्रांस इनोल को ए मॉलिक्यूल्स जो होता है ये फर्दर आपका एक एंजाइम होता है इनोल को ए हाइड्रेटेज एंजाइम। हाइड्रेटेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर देता है, जो आपका बीटा कार्बन होता है इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप को ले जाके इस पे बाइंड करवा देता है। इस एंजाइम का नाम होता है इनोल को ए हाइड्रेटेज। हाइड्रेटेज है तो हाइड्रेशन करवा देता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है इस बीटा कार्बन पे। आप देख रहे हैं बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का जुड़ना ही आपका कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी। फिर ये आपका बीटा हाइड्रेशन कहलाएगा, बीटा हाइड्रोक्सीनेशन कहलाएगा, जिसमें आपके बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जाके अटैच हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोल को ए हाइड्रेटेज। फिर आपका कंपाउंड बन जाता है, ये आपका ट्रांस इनोल को ए से कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए में। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो लगा है आपके बीटा कार्बन पे लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। सिंपल पहले ये आपका एसाइल को ए था, फिर आपका कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को में। इसका मतलब यहाँ पे बीटा वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। फिर आपका एक एंजाइम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, फिर से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल कर देता है। हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, वो इस कार्बन पे जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फिर से बाहर जाता है और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से आपका H और यहाँ से एक H आपका रिमूव हो जाता है और आपका बना लेता है बीटा कीटो एसाइल को ए में। बीटा कीटो क्यों कह रहे हैं, कीटो अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी बोल रहे थे, यहाँ पे कीटो बोल रहे हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसाइल को ए में। कीटो का मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो गया। आप CO का मतलब क्या होता है, इधर एक R आपका प्रेजेंट है और इधर भी आपका एक R है। RCOR जो होता है वो आपका कीटोन का फार्मूला होता है, RCOR ये आपका कीटोन होता है। और यहाँ पे आप ग्रुप देखेंगे बीच में CO है, इधर भी R है और इधर भी R है, इसलिए ये कीटोन ग्रुप हो जाता है। और कीटोन ग्रुप किस पे लगा है, बीटा कार्बन पे लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसाइल को ए। बीटा कीटो एसाइल को ए बनता है फ्रॉम द बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे एक NADH का मॉलिक्यूल बनता है, मतलब
निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से आपका कन्वर्ट हो जाता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। और आपको पता है कि एक NADH मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 ATP आपके यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद फिर ये आपका बीटा कीटो एसाइल कोए जो होता है, एक आपका एंजाइम होता है थायोलेज। थायोलेज क्या करता है, यहाँ पे एक थायो ग्रुप को अटैच करवाता है और ये मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है बीटा कीटो एसाइल कोए का, लाइपोलाइसिस होती है इसमें। फिर आपका ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, आपका एसाइल को ए और एसिटाइल को ए। यहाँ से आपका बीच से ब्रेकडाउन होता है इसका, यहाँ पे ये जो थायो ग्रुप होता है जाके अटैच हो जाता है और बना लेता है एसाइल को ए और एसिटाइल को ए। फिर फर्दर जो आपका एसिटाइल को ए होता है वो आपके क्रेब्स साइकिल से होके गुजरता है, या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से जब होता है इसमें ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। और क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद एसिटाइल को ए से फिर आपके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ATP उससे बनती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जो पूरी चेन होती है, अगर इसका इनर्जेटिक्स देखा जाए कितनी ATP बनी, तो एक बार अगर ये साइकिल चलती है बीटा हाइड्रोक्सी वाली, बीटा ऑक्सीडेशन वाली, तो इसमें आपका एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और यहाँ पे एक FADH बनता है, तो दो आपके ATP यहाँ पे बन जाते हैं। और आपका एक NADH यहाँ पे बनता है, तो 3 ATP यहाँ पे बन जाते हैं। 5 ATP बनती है, जिसमें आपकी एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है। एक ATP कंज्यूम हो गई तो बची आपकी 4 ATP। और वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मान लो 7 साइकिल इसकी चलाई जाए, 7 बार आपका बीटा ऑक्सीडेशन हो, 7 बार ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक बार अगर कन्वर्ट हो रहा है तब आपके ये ATP का फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके 2 ATP बन रहा है, इसका मतलब 7 FADH के मॉलिक्यूल बनेंगे और 7 ही आपके NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे। और एक FADH मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका 2 ATP के बराबर होता है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, 14 ATP बन जाएंगी FADH से। और आपके 7 NADH के मॉलिक्यूल हैं और एक NADH से आपका बनता है 3 ATP, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका कन्वर्ट हो जाता है 21 ATP, मतलब 21 ATP। अगर 7 आपकी साइकिल चले ऑक्सीडेशन वाली साइकिल को रिपीट किया जाए, तो जिसमें आपका यहाँ से 14 ATP और यहाँ से 21 ATP बनते हैं, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। और आपका एक एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल जो होता है, जो एसिटाइल को ए बना है, जब क्रेब्स साइकिल इसमें होती है तो क्रेब्स साइकिल के उपरांत ये आपके 12 ATP का फॉर्मेशन करता है। हमने पहले भी बताया था TCA साइकिल में। तो आपका क्या होता है, एक एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल से 12 ATP बन जाते हैं। अब अगर आपका यहाँ पे बना है 7 आपका ATP एक साइकिल में, 12 ATP एक एसिटाइल को ए से, तो आपका 7 साइकिल चल रही है तो 7 आपके कन्वर्ट होंगे एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स। तो 12 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 8 से करिए, एक मॉलिक्यूल्स तो पहले से रहेगा, बाकी की साइकिल चलेगी तो 7 मॉलिक्यूल और बनेंगे, 8 मॉलिक्यूल बनेंगे। 8 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 96 ATP बन जाती हैं। और तीनों को जोड़ लीजिए, 14 + 21 + 96, तो आपका ये टोटल हो जाता है 131 ATP, मतलब 131 ATP बनती हैं अगर 7 साइकिल चलती है बीटा ऑक्सीडेशन की, तो जिसमें आपके 2 ATP खर्च होंगे और आपका यहाँ पे बचता है 129 ATP आपकी बनती है अगर 7 बीटा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस चलता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में होता है, जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक फैटी एसिड से इतने सारे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे ATP बनते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो लिपिड्स होते हैं वो हाईली रिच सोर्स ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा ही मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स में ज़्यादा ही एनर्जी होती है, ये बॉडी वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में रहा। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर इसमें आपको लैंग्वेज बनाना है तो लैंग्वेज आप इजीली बना सकते हैं। आप इसमें सीधा लिखिए कि बीटा ऑक्सीडेशन इज द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ लिपिड्स इन विच अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल CoA टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन फर्स्ट स्टेप the unsaturated fatty acids are activated in the presence of enzyme thiokinase to release acyl CoA. In this process 1 ATP molecules are used, इसमें एक ATP के molecules यूज होते हैं, इसको आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद इन सेकेंड स्टेप
These acetyl CoA molecules are transported into the mitochondria from the systole of the cell. Systole से ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है. Acetyl CoA molecule are impermeable to the mitochondrial membrane, ये इसको पार नहीं कर सकता है. That's why carnitine transport system help to transport the acetyl CoA molecules into the mitochondria from the cytosol. साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो एज ए कैरियर क्या करता है, इस एसाइल कोए मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद आपका एक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, इस बीटा कार्बन का जो भी आपका बीटा कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है. इन थर्ड स्टेप इट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन. In oxidation, beta carbons of the fatty acid chain in which the hydroxyl group are bind on the beta carbon of the acyl CoA molecules in the presence of enzyme enol CoA hydratase. These beta hydroxy acyl CoA is converted into the keto group and form beta keto acyl CoA in the presence of enzyme beta hydroxy acyl CoA dehydrogenase and releases 1 NADH molecule. In this process, acyl CoA is converted into the trans-enol CoA which releases FADH molecule. 1 FADH molecule is equal to the 2 ATP and 1 NADH molecule is equal to the 3 ATP. These beta keto acyl CoA is converted into the acyl CoA molecules and acetyl CoA molecules in the presence of enzyme thiolase which are responsible for the transportation of thio group on the acyl fragment. इतना आप बोल दीजिए. फिर आप उसके बाद लिख लीजिए कि ये जो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स है फिर आपका टीसीए साइकिल के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो आप लिख दीजिए दीज एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स इज फर्दर इंटर्स इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल टू रिलीज एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी. फिर आप एनर्जेटिक्स के बारे में लिख दीजिए. ये आपका होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल या फैटी एसिड्स. तो आपका मेटाबॉलिक पाथवे में हमने एक मेटाबॉलिक पाथवे आपका देख लिया. इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन और ओमेगा ऑक्सीडेशन के. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.